लेकिन ये फ्रांस की स्टोरी है, पेरिस की, कि ये एक मशहूर फ़ोटोग्राफ़र था और ये स्विस फ़ोटोग्राफ़र था लेकिन ये पेरिस में रह रहा था। और हुआ क्या इसके साथ कि ये सड़क पे एक चलता हुआ जा रहा था, तो आई थिंक इसको कोई बीमारी थी या कोई और इश्यू भी था, तो ये डिज़ी हुआ और ये गिर गया सड़क के ऊपर। और फिर ये काफ़ी देर तक 9 घंटों तक ये सड़क के ऊपर जो है ये पड़ा रहा और कोई इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया, क्योंकि लोगों ने ये समझा कि ये कोई होमलेस है, जो सड़क पे लेटा हुआ है और किसी ने उसको पूछा नहीं कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है आपको? तो फिर काफ़ी देर बाद 9 घंटों के बाद जो है वो एक होमलेस आया और उसने इसको देखा ये पड़ा हुआ था, तो शायद उन जो होमलेस वहाँ पे होते हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया होगा कि यार ये तो जाना-पहचाना कोई नहीं है बंदा, या ड्रेसिंग वगैरह से पता लग जाता है। तो उन्होंने फिर सिक्योरिटी जो इमरजेंसी सर्विसेज़ हैं उनको फ़ोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर उसके दोस्त ने, जो एक जर्नलिस्ट था, उसने एक ट्वीट की कि यार ये हुआ है मेरे दोस्त के साथ कि वो स्ट्रीट पे गिर गया और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। और इसकी काफ़ी मशहूर फ़ोटोग्राफ्स थी, स्पेशली स्पेन के हवाले से, तो ये काफ़ी नोन था फ़ोटोग्राफ़ी सीन के अंदर। रेने रॉबर्ट इसका नाम है। और एंड में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो होमलेस एसोसिएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग 600 पीपल डाई ऑन स्ट्रीट्स ऑफ फ्रांस एवरी ईयर, होमलेसनेस की वजह से। तो इस इंसिडेंट से मुझे जो है वो एक जर्मनी का जो है वो इंसिडेंट याद आ गया, क्योंकि जर्मनी में क्या हुआ था, इसी तरह का एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था कि एक बंदा एटीएम मशीन में गया था और वहाँ पे वो गिर गया। वो भी काफ़ी एज्ड था, 85 इयर्स का, शायद वो बूढ़ा था या उसको कोई वो डिज़ी फ़ील हुआ या वो गिर गया, जो भी उसकी रीज़न थी, और कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। मगर ये एक आप कह लें कि वो फ़ॉर्च्यूनेट था कि वो मरा नहीं वो बंदा, वो बच गया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अब आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये बीबीसी का आर्टिकल है। ये ऐड इतना बड़ा एक तो आया हुआ है। जर्मन्स फाइंड ओवर मैन 83 लेफ्ट टू डाई इन बैंक ब्रांच। सो हुआ क्या इस बंदे के साथ, ये देखें, ये यहाँ पे गिरा हुआ है और बिल्कुल बीच में। ये मैं आपको फाइन की भी कहानी बताता हूँ कि फाइन क्या हुआ। लेकिन इसकी स्टोरी यूँ है कि ये बंदा जो है ये देखें, ये गिरा है। ये सीसीटीवी की वीडियो भी है, लेकिन वीडियो उन्होंने नहीं शो की। ये गया बैंक में एटीएम मशीन के अंदर जो होती है, और आपको पता है कि वो उस एक हॉलवे सा बना होता है, यानी कि वो एन्क्लोज़्ड होती हैं। तो वहाँ पे ये गिर गया बंदा 85 इयर्स का, और लोग आए, 3 लोग आए जो इसके ऊपर से गुज़र के चले गए, और किसी ने उसको पूछा नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है जर्मनी में कि वो जो होमलेस ये एटीएम मशीन्स होती हैं उसके अंदर, क्योंकि वो गर्म होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सो रहे होते हैं अपने स्लीपिंग बैग वगैरह के साथ। तो लोग आते गए, उसके ऊपर से पाँव रख के निकलते गए, और 3 बंदे इसी तरह निकल गए। 2 आदमी और 1 औरत, और चौथा जो आया, उसने फिर इमरजेंसी सर्विसेज़ को फ़ोन किया, और उन्होंने उसको टाइमली जो है, जब वो नीचे गिरा था तो उसका सर लगा था वहाँ नीचे टाइल्स के ऊपर। तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालत जो है वो ख़राब थी, और डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर कुछ और देर तक इमरजेंसी सर्विसेज़ को फ़ोन ना अगर कोई करता, तो ये बंदा मर भी सकता था। फिर जर्मनी के अंदर मैं आपको बताऊँ कि एक लॉ है जिसको कहते हैं Unterlassener Hilfeleistungsgesetz। वो लॉ ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में किसी को देखें जिसमें उसको हेल्प रिक्वायर्ड हो और आप उसकी हेल्प ना करें, तो आपको 1 साल तक का या तो जेल हो सकती है या आपको फाइन हो सकता है तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार यूरो तक। और ये हुआ था डॉइचे बैंक की जो एसेन की ब्रांच है नॉर्थ वाइन वेस्टफालिया में। और फिर क्या हुआ कि जो जज है उसने फाइन किया। उन्होंने कहा अंडर जर्मन लॉ फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू अ मेडिकल इमरजेंसी इज पनिशेबल बाय अ फाइन और अप टू अ ईयर इन जेल। सो उसने 3,000 यूरो जो है वो एक औरत पे फाइन किया जो उसके ऊपर से गुजर गई थी, और जो 2 दूसरे फाइन किए वो 2800 यूरो के, एक और आदमी था उसको 61 का, और एक को 2400 यूरो का फाइन किया। मैं आपको वो जर्मन लॉ दिखाता हूँ, अभी शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें, ये Strafgesetzbuch है और ड्यूटी टू रेस्क्यू। सो इसको कहते हैं Unterlassene Hilfeleistungsla, कि अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप लोगों पे बाय लॉ ये बाउंड है कि आपने उनकी उस बंदे की हेल्प करनी है। और इस केस में आपने देख लिया कि
83 इयर्स का वो बंदा था, एटीएम की ब्रांच में था, लोग ऊपर से आ रहे हैं, जा रहे हैं और फिर प्रोसिक्यू जब पूछा उन्होंने उससे कि आपने क्यों नहीं उसकी हेल्प की, तो उस औरत ने कहा, जो एक औरत जिसने हेल्प नहीं की थी, उसने कहा कि पहले होमलेस मैन जो हैं वो उसको हरास कर चुके हैं, इसलिए वो समझी ये होमलेस है। बाकी 2 ने भी ये कहा कि ये होमलेस है क्योंकि वो एटीएम में सो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो होमलेस एटीएम में सो भी रहे होते हैं ना, वो एक कोने में सो रहे होते हैं, उनके पास स्लीपिंग बैग होता है, उनके पास वो आपको कपड़ों से देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो होमलेस हैं। ये बंदा जो है वो मशीनों के बीच में पूरे फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ था। ये एक बड़ी एब्नॉर्मल सिचुएशन है कि आप दरवाज़ा खोलें, एटीएम मशीन में जाएँ और सामने एक बंदा बिल्कुल लेटा हुआ है। तो आपको पता लग जाता है कपड़ों से भी और उसके पास कोई स्लीपिंग बैग भी नहीं था, कि ये एक नॉर्मल बंदा था जो बैंक आया था, लेकिन वो बूढ़ा था, एजेड था, तो या तो वो स्लिप होके गिर गया या वो डिज़ी फ़ील हुआ, कोई भी रीज़न हुई, तो वो गिर गया और लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की। तो फ ये पेरिस में और जर्मनी में, फ्रांस और जर्मनी में दोनों में ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो यार देखिए, अगर ये जर्मन लॉ में ना भी हो कि किसी की आपने इस तरह हेल्प करनी है बाय, तो वैसे भी अगर आप हेल्प किसी की बनती हो तो आप कर दिया करें। लॉ में अगर ना भी हो, क्या जाता है? अगर आपकी एक्सेस में है, कोई ये इतना बड़ा काम तो नहीं था। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो, कोई किसी को देखे, आपने अपने फ़ोन से 112 मिलाना है और आपने कॉल कर देना है या किसी को भी आप और 2-3 लोगों को बुला सकते हैं। अगर आप जर्मन भी नहीं बोल सकते या कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकते, कि 2-4 लोगों को ही आप बुला लें, लोग जमा हो जाएँगे तो ऑटोमैटिकली उसमें से भी कोई ना कोई फ़ोन कर देगा। तो आई थिंक इंसानियत के नाते ही हेल्प कर देनी चाहिए, अगर लॉ में हो या ना हो। लेकिन ये एक बड़ी सैड सी स्टोरी थी जो मेरी नज़र से गुज़री, क्योंकि वो होमलेस की मुझसे बात की थी पिछली स्ट्रीम में किसी ने। तो जस्ट कीप इन माइंड और ख़्याल रखा करें लोगों का, अगर बाहर किसी की हेल्प कर सकें तो ज़रूर कर दिया करें।